सोचिए, एक अदालत जहां सिर्फ कानून की किताबें और जज के हथौड़े की गूंज ना हो, बल्कि कोई और भी हो। आज हम आपको ले चलेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के उन्हीं गलियारों में, जहां कहते हैं कानून के साथ साथ एक बहुत पुरानी अनसुनी कहानी भी बसती है। तो क्या एक अदालत में भूत हो सकता है? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यह सवाल मुंबई की सबसे शानदार और पुरानी इमारतों में से एक बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए दशकों से पूछा जा रहा है। एक ऐसी जगह जहां लोग कहते हैं इंसाफ के तराजू के साथ कुछ और भी है। ये जो आप देख रहे हैं, यह है बॉम्बे हाई कोर्ट। 1870 के दशक की बनी ये इमारत अपनी गॉथिक स्टाइल, ऊंची ऊंची छतों और लंबे अंधेरे गलियारों के लिए मशहूर है। मतलब ये सिर्फ पत्थर और सीमेंट की दीवारें नहीं है, ये तो न जाने कितनी कहानियों की गवाह हैं। और इन्हीं दीवारों के बीच, वकीलों की गंभीर बहसों के पीछे, शहर की एक सबसे मजेदार और डरावनी कहानी जिंदा है। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी भूत प्रेत की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक प्रोफेशनल भूत की। जी हाँ, एक ऐसा भूत जो शायद आज भी अपनी ड्यूटी पर आता है। एक ऐसा वजूद जिसे इंसाफ से इतना लगाव था, इतना जुनून था कि उसने मरने के बाद भी अपना कोर्टरूम नहीं छोड़ा। तो चलिए अब सीधा उस जगह पर चलते हैं जहां यह सारा किस्सा होता है, कहानी का सेंटर स्टेज, कोर्टरूम नंबर 5। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पहचान है। कहते हैं कि वकीलों की दुनिया में कोर्ट रूम नंबर 5 का नाम आते ही एक अजीब सी चुप्पी फैल जाती है। और वजह, दशकों पुरानी वो अफवाह कि यहां होने वाले मुकदमों में एक बिन बुलाया मेहमान, एक अनचाहा वकील भी शामिल होता है। तो आखिर ये है कौन और यहां करता क्या है? देखिए, कहानी यह है कि ये एक पुराने वकील की आत्मा है। एक ऐसा वकील जिसे अपने काम से और खास तौर पर इंसाफ से दीवानगी की हद तक प्यार था। कहते हैं उसकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी मर्डर के केस में होती थी और वो खुद को बेगुनाहों का रक्षक मानता था। तो सवाल ये है कि आत्मा करती क्या है? क्या बस चुपचाप सब देखती रहती है? नहीं। कहानी के मुताबिक जब भी किसी बेगुनाह को सजा मिलने वाली होती है या कोई झूठी गवाही देता है, तो कोर्टरूम का पूरा माहौल ही बदल जाता है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी, एक अलग ही एनर्जी महसूस होने लगती है, जैसे कोई अनदेखी ताकत इंसाफ के लिए खड़ी हो गई हो। पर रुकिए, ये सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं है। असली किस्से तो तब शुरू होते हैं जब अदालत खाली हो जाती है, रात के सन्नाटे में। और ये किस्से सुनाते हैं वो कर्मचारी और गार्ड्स जिनकी यहाँ नाइट ड्यूटी लगती है। और यहीं पे कहानी का सबसे मजेदार और कह सकते हैं सबसे अजीब हिस्सा आता है। माना जाता है कि ये भूत बाइलिंगुअल है, मतलब 2 भाषाएं जानता है और दोनों में ही इसकी जुबान जरा तेज है। कहते हैं कि अगर कोई न्याय में रुकावट डाले या अदालत की बेइज्जती करे, तो ये उसे मराठी और अंग्रेजी दोनों में जमकर गालियां देता है। 1 मिनट के लिए सोचिए, आप रात में वहां गार्ड हैं और अचानक एक भारी भरकम दरवाजा जो ठीक से बंद था, धड़ाम से बंद हो जाए। या फिर खाली गलियारों से वकीलों की तेज तेज बहस करने की आवाजें आने लगें, और तो और मोटी मोटी कानून की किताबों के पन्ने अपने आप फड़फड़ाने लगें। सुनने में फिल्मी लगता है, पर वहां काम करने वालों के लिए ये किस्से रात की सच्चाइयां हैं। और सच बताऊं तो इस इमारत का माहौल ही कुछ ऐसा है कि वो खुद इन कहानियों को हवा देती है। मतलब इसकी बनावट ही ऐसी है कि आपका दिमाग खुद ही कहानियां बुनने लगता है। आप खुद देखिए, ये गॉथिक डिजाइन, ये अंधेरे कोने और ये घुमावदार सीढ़ियां जो पता नहीं कहां जाकर खत्म होती हैं। रात के अंधेरे में तो यहां हर परछाई जिंदा लगने लगती है। आपको ऐसा फील होगा जैसे 100 साल से ज्यादा का इतिहास आपके पीछे फुसफुसा रहा है। और तो और इमारत के ठीक ऊपर न्याय और दया की ये मूर्तियां हैं। दिन में तो ये बस पत्थर की लगती हैं, पर कहानियों के मुताबिक रात में इनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वहां के गार्ड्स का तो यहां तक कहना है कि रात होते ही बिल्डिंग की पूरी एनर्जी बदल जाती है, हवा भारी हो जाती है और बड़े से बड़ा हिम्मत वाला गार्ड भी कुछ कोनों में जाने से डरता है। ठीक है, तो ये तो हुई कहानी। लेकिन अब जरा एक वकील की तरह सोचते हैं, है ना? क्योंकि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ है ये किस्से और दूसरी तरफ है लॉजिक। तो क्या इन कहानियों के पीछे कोई और ज्यादा तार्किक वजह हो सकती है? देखिए, ज्यादातर वकील जो दिन रात सबूतों और फैक्ट्स के साथ जीते हैं, वो इन सब बातों पर हंस देते हैं। वो कहते हैं, अरे ये सब तो बा टॉक है, मतलब ये नए नए जूनियर वकीलों को डराने और मजाक करने का एक पुराना तरीका है। और सच भी है, हर प्रोफेशन में ये सब तो चलता ही है। क्यों, सही कहा ना? लेकिन फिर भी ये कहानी मुंबई से इतनी ज्यादा क्यों जुड़ी हुई है? शायद इसकी वजह यह है कि एक वकील का भूत जो मरने के बाद भी काम करना नहीं छोड़ पा रहा, ये आइडिया अपने आप में बहुत मुंबई वाला है। ये शहर ऐसा है जो कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं, तो फिर यहाँ का भूत भला कैसे आराम कर सकता है?
तो चलिए इस पूरे मामले की फाइल को एक बार फिर से देखते हैं। हमें क्या क्या पता चला? एक इमारत है जो 1878 में बनी थी विक्टोरियन गॉथिक स्टाइल में। इस कहानी का सेंटर पॉइंट है कोर्ट रूम नंबर 5 और हमारा मेन कैरेक्टर एक भूत जिसकी स्पेशल स्किल है मराठी और अंग्रेजी में गालियां देना। तो आखिर में सवाल वही है, क्या कोर्ट रूम नंबर 5 में वाकई कोई आत्मा है? सच कहूं तो शायद इसका जवाब इतना जरूरी भी नहीं है। जरूरी बात यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट जैसी ऐतिहासिक जगहों पर इतिहास कभी मरता नहीं। यहाँ के बड़े बड़े वकीलों और उनके दिए गए फैसलों की जो आत्मा है वो तो आज भी हर बहस में, हर जजमेंट में जिंदा है। तो आप ही बताइए, ये भूत सिर्फ एक मजेदार कहानी है या फिर ये इंसाफ की उस जिद की निशानी है जो मौत के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं? अब इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं।